क्लास में देखो पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है कहलाता है। मतलब ऐसा कौन सा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो प्रकार का एनालॉग, बी प्रकार का डिजिटल कंप्यूटर, सी प्रकार का हाइब्रिड और डी प्रकार का मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो एनालॉग और डिजिटल दोनों को काम जो कंप्यूटर कर देता है उस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं भाई उसे बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है तो कौन सा कंप्यूटर होता है? वो होता है भाई हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 2, सीपीयू कार्य नहीं करता है तो सीपीयू कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ए पढ़ने का लॉजिकल ऑपरेशन, बी पढ़ने का अप्रोक्स बी, सी पढ़ने का अंकगणितीय गणना और डी पढ़ने का डेटा का स्थानांतरण। तो भाई सीपीयू के अंदर लॉजिकल ऑपरेशन भी होते हैं, एएलयू के अंदर अंकगणितीय गणना भी होती है, कैलकुलेशन भी होती है, लेकिन डेटा का ट्रांसफर नहीं होता है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डी डेटा का हस्तांतरण। ठीक है, डेटा का स्थानांतरण नहीं होता है भाई सीपीयू के अंदर, सीपीयू का काम नहीं है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कि खाली जगह दे रखी है, बिट्स दे रखा है, बराबर बाइट दे रखा है। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो ए पर दे रखा है 2, बी पर देगा 1000, सी पर देगा 8 और डी पर देगा 1/8। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर भाई? सी ऑप्शन। एक बिट में 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है भाई, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी ऑप्शन, 8 बिट बराबर 1 बाइट। और देखो आप सब जो सीईटी की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए मैंने इसी चैनल पर एक क्लास डाल रखी है, तकरीबन 3 घंटे की क्लास है और उस क्लास में मैंने एक टॉपिक को क्लियरली समझा रखा है। वो टॉपिक वाइज क्लास है, सिलेबस वाइज क्लास है, तो आप उसे देख लेना और भी अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन जाने के चांसेस बहुत कम है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ए पर देखा इंटेल, बी पर देखा .NET, सी पर देखा विंडोज NT और डी पर देखा रैम। तो भाई रैम तो मेमोरी है और .NET आपका ये टॉप लेवल का डोमेन वगैरह है तो ये भी नहीं होगा। और इंटेल एक प्रकार की कंपनी है भाई तो ये भी नहीं होगा, प्रोसेसर होता है उसका। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, विंडोज NT। विंडोज NT क्या है? विंडोज का वर्जन है। किसका वर्जन है भाई? विंडोज का एक वर्जन है। पहले चलती थी विंडोज NT, अब तो बहुत कम चलन के बाहर है। लेकिन विंडोज NT क्या है? ये OS ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई। क्या है? OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है? कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या चीज जरूरी है भाई? तो ए पढ़ का है DBMS, बी पढ़ का है मॉडेम, सी पढ़ का ऑपरेटिंग सिस्टम और डी पढ़ का MS ऑफिस। तो MS ऑफिस के बिना भी चल जाएगा, बिना मॉडेम भी चल जाएगा और बिना DBMS भी चल जाएगा। लेकिन कंप्यूटर को बूट करना मतलब चालू करने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके द्वारा होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखो, कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए उपयोग किया जाने वाला आइकन है। कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए, स्क्रीन सेवर अगर आपको चेंज करना है यानी जो फोटो वगैरह आते रहते आडे तिरछे चलते रहते स्क्रीन पर, उसे स्क्रीन सेवर बोलते हैं। तो उसको बदलने के लिए, चेंज करने के लिए आपको कौन से आइकन पर जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल पे? तो ये पड़ जाएगा सिस्टम सेटिंग। तो सिस्टम सेटिंग से नहीं होगा भाई। बी पड़ जाएगा रीजनल सेटिंग से भी नहीं होता है और एड प्रोग्राम से भी नहीं होता है। किससे होगा? डिस्प्ले के आइकन पर आप क्लिक करके स्क्रीन सेवर को चेंज कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा OS का कार्य नहीं है? OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। तो ये पढ़ेगा वायरस प्रोटेक्शन, बी पढ़ेगा मेमोरी मैनेजमेंट, सी पढ़ेगा डिस्क मैनेजमेंट और डी पढ़ेगा एप्लीकेशन मैनेजमेंट। OS का कार्य नहीं है। तो OS जो होता है मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क मैनेजमेंट भी करेगा और एप्लीकेशन मैनेजमेंट भी, लेकिन वायरस प्रोटेक्शन का उसका काम नहीं है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन, वायरस प्रोटेक्शन इसका राइट आंसर होने वाला है भाई, ए ऑप्शन, वायरस प्रोटेक्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 8, MS वर्ड 2019 में साइटेशन और बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए रेफरेंस टैब में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड 2019 में
साइटेशन और बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए रेफरेंस में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। यानी बिब्लियोग्राफी बनती है भाई, तो कौन से टैब में होता है बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन, रेफरेंस टैब में, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी। तो कौन सा विकल्प आपको आप मिलेगा, तो अब ये देखो ए पर लगा टेबल ऑफ कंटेंट, तो टेबल ऑफ कंटेंट में भाई आपकी टेबल ही बनती है, साइटेशन नहीं बनती है। फुट नोट आपका एंड ऑफ द पेज लगता है, तो ये भी नहीं होगा। और सी पर लगा साइटेशन और बिब्लियोग्राफी, तो साइटेशन और बिब्लियोग्राफी कमांड पर आपको जाना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। डी पर दिखा था इंडेक्स, तो इंडेक्स से भी नहीं होगा, किससे होता है, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी से। अगला क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में किस रिबन में फॉन्ट फॉर्मेटिंग संबंधित कमांड है। फॉन्ट फॉर्मेटिंग यानी फॉन्ट की डिजाइन वगैरह चेंज करनी है आपको, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह जो भी होती है, तो वो कौन से टैब में होता है, रिबन टैब में। तो ए पर देगा रेफरेंस, बी पर देगा इंसर्ट, सी पर देगा पेज लेआउट, डी पर देगा होम। तो इसका राइट आंसर होगा भाई डी ऑप्शन, होम टैब। कौन से टैब में होती है, होम टैब में। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। रेफरेंस में नहीं है, इंसर्ट में भी नहीं है, पेज लेआउट में भी नहीं है, कौन से में है, होम टैब में। अगला क्वेश्चन नंबर 10, गटर मार्जिन क्या है। तो ये पढ़ रखा है वो मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय बाएं मार्जिन में जोड़ा जाता है। बी पर देखा है वो मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय दाएं मार्जिन में जोड़ा जाता है। और सी पर देखा है मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय पेज के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा जाता है। और डी पर देखा है मार्जिन को प्रिंटिंग करते समय पेज के बाहर जोड़ा जाता है। अब गटर मार्जिन क्या होता है, देखो कि जैसे मान लो ये पेज है, क्या है, ये पेज है, तो इस पेज में जैसे आप मार्जिन तो यहां से छोड़ सकते हो, लेकिन इधर यूं खाली जगह छोड़ते हैं, किसके लिए, पेज को बाइंडिंग करवाने के लिए। इधर यूं जिसमें यूं लगते हैं आपके, उस बाइंडिंग को, ऐसी बाइंडिंग जो होती है यूं छेद होकर। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, मार्जिन को प्रिंटिंग करते समय पेज के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा जाता है। यानी बाइंडिंग के लिए आपको थोड़ी जगह छोड़नी पड़ती है, तो आप उसका प्रयोग करोगे, फिर गटर मार्जिन का आपको प्रयोग करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में हेडर शब्द का तात्पर्य क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में हेडर क्या काम आता है। तो ए पर देखा है डॉक्यूमेंट की टॉप मार्जिन, बी पर दे रखा है शीर्षक और पृष्ठ संख्या के लिए डॉक्यूमेंट की शुरुआत में एक सेक्शन, और सी पर दे रखा है शीर्षकों के लिए प्रयुक्त फॉन्ट शैली, और डी पर देखा है टेक्स्ट पर लागू होने वाली एक प्रकार की फॉर्मेटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन। देखो शीर्षक और पृष्ठ संख्या के लिए, यानी शीर्षक यानी ऊपर की हेडिंग, यानी पेज में ऊपर की हेडिंग, और पेज नंबर के लिए, किसके लिए, पेज नंबर के लिए डॉक्यूमेंट की शुरुआत में एक सेक्शन, यानी ऊपर आप जोड़ सकते हो हर पेज पर। तो उसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका शीर्षक मतलब हेडिंग आ जाएगी, और पेज नंबर भी आ जाते हैं हेडर पर, और फुटर का नीचे आता है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 12, एमएस वर्ड 2019 में डिफॉल्ट फॉन्ट शैली क्या है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, तो पर देगा एरियल, बी पर देगा टाइम्स न्यू रोमन, सी पर देगा कैलिबरी, और डी पर देगा कुरियर न्यू। तो डिफॉल्ट फॉन्ट शैली होती है कैलिबरी। कौन सा होता है भाई, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कैलिबरी। और बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होती है वो 11 होती है, ये भी चीज ध्यान रखनी है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है भाई, कैलिबरी। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कैलिबरी। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी फाइल एमएस वर्ड 2019 एमएस वर्ड शुरू करती है, मतलब कोई सा भी एमएस वर्ड हो अगर आपको चालू करना है तो कौन सी फाइल एमएस वर्ड शुरू करती है। तो कौन से कमांड का प्रयोग करोगे, तो ए पर देखा winword.exe, बी पर देखा word.exe, सी पर देखा msword.exe, और डी पर देखा word 2003.exe। तो एमएस वर्ड शुरू करने के लिए आपको winword.exe का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई, विंडो की के साथ आर दबाकर winword.exe लिखकर आप एमएस वर्ड को चालू कर सकते हो, खोल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस एक्सेल 2019 में संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी। संपूर्ण कॉलम यानी ये जो ऐसा कॉलम होता है, इस पूरे कॉलम को आपको सिलेक्ट करने के लिए
पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कौन सी की काम आती है? तो ए पर देगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार, बी पर देगा कंट्रोल प्लस पेज अप, सी पर देगा कंट्रोल प्लस एंटर और डी पर देगा कंट्रोल प्लस सी। तो इसके लिए काम आता है भाई कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कौन सा आता है? कंट्रोल के साथ अगर स्पेस का बटन दबाते हो तो पूरा कॉलम आपका, इसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। तो राइट आंसर होगा भाई ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 15, भंडारण क्षमता के अनुसार बढ़ते क्रम के अनुसार सही विकल्प चुने। अब देखो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, इनमें CD, RW, DVD, हार्ड डिस्क और ब्लू रे डिस्क दे रखी है। अब देखो मैं बता देता हूं कि यहाँ पूछ रहा है आपसे कि बढ़ते क्रम में, तो ये जो दे रखी है इनमें सबसे जो कम क्षमता होती है भाई CD की, फिर CD के बाद होती है आपकी DVD और DVD के बाद होती है भाई ब्लू रे डिस्क और उसके बाद होती है भाई हार्ड डिस्क। क्या होती है उसके बाद? हार्ड डिस्क। तो पहले CD, फिर DVD, फिर ब्लू रे डिस्क, फिर हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, CD, RW, DVD, फिर ब्लू रे डिस्क और हार्ड डिस्क। अब जो CD होती है तो CD की क्षमता कितनी होती है भाई? 650 से 700 MB। कितनी होती है? 650 से 700 MB। और DVD की मैक्सिमम अगर डबल लेयर भी है तो 8.5 GB और ब्लू रे डिस्क की 50 से 500 GB और हार्ड डिस्क की भाई 1 TB 2 TB कितनी भी हो सकती है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, आप MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? वर्तमान का मतलब है करंट डेट। अगर आपको MS एक्सेल में लेनी है तो आप किसका प्रयोग करोगे? तो ए पर का टुडे, बी पर का डेट, सी पर का नाउ और डी पर का टाइम। तो इसका राइट आंसर होगा भाई ए ऑप्शन, इक्वल टुडे। क्या लगाना है आपको? इक्वल टुडे, ब्रेकेट ओपन और क्लोज करके एंटर कर दोगे तो आज की डेट आ जाएगी। और करंट डेट क्या चाहिए? अगर आपको करंट डेट एंड टाइम, अगर डेट और टाइम दोनों चाहिए तो फिर आप नाउ का प्रयोग करोगे। किसका? नाउ का। लेकिन अगर आपको केवल ओनली डेट ही चाहिए तो आप फिर टुडे का प्रयोग करोगे वर्तमान दिनांक के लिए। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई टुडे। अगला क्वेश्चन नंबर 17, पावर पॉइंट 2019 में रिकॉर्ड स्लाइड शो फीचर आपको क्या करने की अनुमति देता है? यानी पावर पॉइंट 2019 में जो रिकॉर्ड स्लाइड शो का जो फीचर आता है स्लाइड शो वाले टैब में, तो क्या काम आता है? तो प्रत्येक स्लाइड के लिए ऑडियो को रिकॉर्ड करना। तो भाई प्रत्येक स्लाइड के लिए आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बी पर क्या? प्रेजेंटेशन के दौरान माउस के मूवमेंट को रिकॉर्ड करना, तो माउस के मूवमेंट को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। सी पर क्या? वीडियो की बात ही संपूर्ण प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करना, तो संपूर्ण प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आंसर होगा भाई, क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। डी इसका राइट आंसर है भाई, उपरोक्त सभी। ठीक है, तीनों काम कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो कि पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो के दौरान सभी स्लाइड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? स्लाइड शो के दौरान, यानी आपने क्या कर दिया? स्लाइड शो चालू कर दिया। अब आपको सभी स्लाइडों के डायलॉग बॉक्स खोलने हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो पर का F5, बी पर का कंट्रोल प्लस S, सी पर का F1 और डी पर का कंट्रोल A। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस S। क्या होगा? कंट्रोल प्लस S। अब आप सोच रहे होंगे कंट्रोल प्लस S से तो सेव होता है, कंट्रोल प्लस S से तो सेव होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो के दौरान सभी स्लाइड होगा डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। तो स्लाइड शो जब आपने चला रखा है F5 से या फ्रॉम बिगिनिंग से, तो उसमें अगर सभी स्लाइड का डायलॉग बॉक्स खोलना है तो फिर कंट्रोल S का आप प्रयोग करोगे। तो कंफ्यूज मत होना भाई, यहाँ पर इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस S इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 का उपयोग वर्तमान विंडो को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है ताकि आप एक ही समय में एक ही दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों को देख सकें। तो पढ़ते का मैक्रोज, बी पढ़ते का स्प्लिट विंडो, सी पढ़ते का न्यू विंडो, डी पढ़ते का ग्रिड लाइन। जैसे मान लो ये पेज है, ये फाइल है पूरी, अब इसे आप दो भागों में विभाजित कर दो। क्या कर दो? दो भागों में विभाजित कर दो। आपका पूरा डाटा इसमें भी आएगा और पूरा डाटा इसमें भी आएगा, दोनों में दिखेगा सेम फाइल का। इसी फाइल की दो फाइल हुई है, इसमें भी दिखेगा और इसमें भी दिखेगा। तो ये क्या काम आती है? इसे आप प्रयोग करके आप ऊपर नीचे का या फिर अलग अलग भागों के डाटा को मैच करवा सकते हो, देख सकते हो। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्प्लिट विंडो। क्या बोलते हैं? स्प्लिट विंडो। तो इसका राइट आंसर होगा
बी ऑप्शन स्प्लिट विंडो। अगला क्वेश्चन देखो, डेजी व्हील एक प्रकार का है, तो डेजी व्हील क्या है? तो पढ़ रखा है मैट्रिक्स प्रिंटर, बी पढ़ रखा है इम्पैक्ट प्रिंटर, सी पढ़ रखा है नॉन इम्पैक्ट और डी पढ़ दे रखा है थर्मल प्रिंटर। तो डेजी व्हील है भाई इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन इम्पैक्ट प्रिंटर। बी इसका राइट आंसर है भाई इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये तो थे आपके लिए देखो 20 क्वेश्चन जो मैंने सोल्व करवाए आप सभी के लिए, जो आप सबका एग्जाम होने वाला है आएगा, या फिर आप कोई से भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके लिए 20 क्वेश्चन थे कंप्यूटर पोर्शन के। और एक एक क्वेश्चन ऐसा था आप सबके लिए कि जो बेहद ही मददगार साबित होगा। रेगुलर क्लासेस चल रही है भाई अपनी चैनल पर और रेगुलर चलती है, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसके अलावा अपनी जो ये क्लास इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके भाई। इसके लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम।